चैप्टर 67 किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का जिक्र करने का शौक़। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन अल्लाह का जिक्र करता रहूं, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन लोगों को सवारी के लिए उम्दा घोड़े देता रहूं। हज़रत अबू अबीदा बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कोई और बात करने से बहुत गिरानी होती थी। तबरानी की एक रिवायत में यह है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सुबह सादिक से लेकर फजर की नमाज तक किसी को बात करते हुए सुनते तो इससे उनको बहुत गिरानी होती। तबरानी की दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत अता कहते हैं, हज़रत अन मसूद बाहर आए तो देखा कि फजर के बाद कुछ लोग बातें कर रहे हैं। इन्होंने उन लोगों को बात करने से मना किया और फरमाया, तुम लोग यहाँ नमाज के लिए आए हो, इसलिए या तो नमाज पढ़ लो या चुप रहो। हज़रत अबू उद्दरदा ने फरमाया, 100 दफ़ा अल्लाह अकबर कहना मुझे 100 दीनार सदका करने से ज़्यादा पसंद है। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने फरमाया, सुबह से लेकर रात तक अल्लाह का जिक्र करना मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं सुबह से लेकर रात तक अल्लाह के रास्ता में मुजाहिदों को उम्दा घोड़े सवारी के लिए देता रहूं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हम लोग एक सफ़र में हज़रत अबू मूसा के साथ चल रहे थे, इन्होंने लोगों को फसीह और बलीग बातें करते हुए सुना तो फरमाया, ए अनस, मुझे उन लोगों से किया ताल्लुक़, आओ हम अपने रब का जिक्र करें, क्योंकि ये लोग तो अपनी ज़बान से खाल उधेड़ देंगे। इसके बाद आगे वैसी हदीस जिक्र की जैसी आखिरत पर ईमान लाने के बाब में गुजर चुकी है। हज़रत मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन राफ़ा कहते हैं, मैं एक मजलिस में था जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी उमीरा भी थे। हज़रत नबी उमीरा ने फरमाया, मैंने हज़रत मुआज़ बिन जबल को फरमाते हुए सुना कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि 2 कलमे ऐसे हैं कि उनमें से एक तो अर्श तक पहुँच कर ही रुकता है, इससे पहले उसे कोई रोकने वाला नहीं, और दूसरा ज़मीन व आसमान के दरमियान के खला को भर देता है, और वो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हज़रत उमर ने हज़रत नबी उमर से कहा, क्या आपने खुद उनको ये फरमाते हुए सुना? इन्होंने कहा, जी हाँ। इस पर हज़रत उमर इतना रोए कि हंसूं से उनकी दाढ़ी तर हो गई। इन्हीं इस बात का गम था कि मुझे अब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मालूम क्यों नहीं थी। फिर फरमाया, हमें उन दोनों कलमात से बहुत ताल्लुक़ और मोहब्बत है। हज़रत जुरीरी कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक ने ज़ातर मकाम से इहराम बांधा और फिर इहराम खोलने तक हमने इन्हें अल्लाह के ज़िक्र के अलावा और कोई बात करते हुए नहीं सुना। इहराम खोलकर मुझसे फरमाया, ए भतीजे, इहराम इस तरह हुआ करता है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, अनक़रीब हश्र वालों को पता चल जाएगा कि करम वाले कौन हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, करम वाले कौन हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र की मजलिसों वाले। हज़रत उमर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक लश्कर भेजा। ये लश्कर बहुत सा माले गनीमत लेकर जल्द ही वापस आ गया। एक आदमी जो इस लश्कर के साथ नहीं गया था, उसने कहा, हमने इस जैसा कोई लश्कर नहीं देखा जो इतना ज़्यादा माले गनीमत लेकर इतनी जल्दी लौट आया हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोग ना बता दूं जो इनसे ज़्यादा माले गनीमत लेकर उनसे भी जल्दी वापस आ गए हूँ? ये वो लोग हैं जो सुबह की नमाज में शरीक होकर फिर अपनी जगहों में बैठकर सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करते रहें। ये ही वो लोग जो इनसे ज़्यादा माले गनीमत लेकर उनसे भी ज़्यादा जल्दी वापस आ गए हैं। एक रिवायत में यह है कि ये वो लोग हैं जो सुबह की नमाज पढ़ने फिर अपनी जगहों में बैठकर सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करते रहें, फिर 2 रकत नमाज पढ़कर अपने घर वापस जाएं। ये ही वो लोग जो इनसे ज़्यादा माले गनीमत लेकर उनसे ज़्यादा जल्दी वापस आ गए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन सहल बिन हनफ फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक घर में थे, आप पर यह आयत नाज़ल हुई, वासूब निफूसक मा अलीज़ान यदान रबिलुम बऊदाते वालू आश आखिर तक, और आप अपने को उन लोगों के साथ मुक़ीद रखा कीजिए जो सुबह विशाम यानी अली अलदुआम अपने रब की इबादत महज़ इसकी रज़ा जोई के लिए करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तलाश करने निकले तो देखा कि कुछ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों के सरके बाल बिखरे हुए हैं और कुछ लोगों की खालें खुश्क हैं और कुछ लोगों के पास सिर्फ एक ही कपड़ा है। आप उनके पास बैठ गए और फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए जिनके पास बैठने का मुझे हुक्म दिया।
हज़रत अब्बास फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा पर गुज़रहू वो अपने साथियों में बयान कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, तुम लोग ही वो जमात हो जिनके पास बैठने का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, वासूब निफूसक मा अलीज़ान यदान रबिलुम बऊदाओते वालुआश से लेकर वखनुल अमूरुहा फुरता आयत का निशान तक। गौर से सुनो, तुम लोग जितने बैठे हो इतने ही तुम्हारे साथ फरिश्ते भी बैठे हुए हैं। अगर तुम सुबुहिल्लाह कहोगे तो वो भी सुबुहिल्लाह कहेंगे, और अगर तुम अलुहिल्मुदुलिल्लाह कहोगे तो वो भी अलुहिल्मुदुलिल्लाह कहेंगे। अगर तुम अल्लाह अकबर कहोगे तो वो भी अल्लाह अकबर कहेंगे। फिर मजलिस ख़त्म हो जाने पर वो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास ऊपर चले जाएंगे, हालांकि अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, तेरे बंदे सुबुहिल्लाह कहते रहे तो हम भी सुबुहिल्लाह कहते रहे, और वो अल्लाह अकबर कहते रहे तो हम भी अल्लाह अकबर कहते रहे, और वो अलुहिल्मुदुलिल्लाह कहते रहे तो हम भी अलुहिल्मुदुलिल्लाह कहते रहे। फिर हमारे रब फरमाएंगे, ए मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी है। वो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि उनमें तो फ़लन फ़लन ख़ताकार भी थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये ऐसे लोग हैं कि उनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। हज़रत साबित बुनानी कहते हैं, हज़रत सलमान एक जमात में बैठे हुए थे जो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे तो इन्होंने ज़िक्र करना छोड़ दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग क्या कर रहे थे? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र करते रहो कि वह का मैंने आप लोगों पर रहमत को उतरते हुए देखा है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं भी आप लोगों के साथ इस रहमत में शामिल हो जाऊं। फिर फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए हैं जिनके साथ बैठने का मुझे हुक्म दे दिया है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की बहुत सी जमातें मुकर्रर फरमा रखी हैं जो कि ज़मीन पर अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों में उतरती हैं और उनके पास ठहरती हैं, लिहाजा तुम जन्नत के बागों में चरा करो। सहाबा ने पूछा, जन्नत के बाग कहाँ हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र की मजलिसें जन्नत के बाग हैं। सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र क्या करो, बल्कि अपने आप को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखो। जो ये जानना चाहता है कि अल्लाह के हम इसका क्या मर्तबा है, तो उसको चाहिए कि वो ये देख ले कि इसके नज़दीक अल्लाह का क्या मर्तबा है। कीवा का बंदा अल्लाह को अपने नज़दीक जो दर्जा देता है, अल्लाह ताला भी अपने हम इस बंदे को वही दर्जा देते हैं। हज़रत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज़ पढ़ लेते तो बैठ जाते और सूरज निकलने तक अल्लाह का ज़िक्र करते रहते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़िक्र की मजलिसों का सवाब क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र की मजलिसों का सवाब जन्नत है, जन्नत। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, ज़िक्र की मजलिसें इल्म ज़िंदा होने का ज़रिया हैं और ये मजलिसें दिल में खुशू पैदा करती हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, मजलिस का कफ़ारा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में बैठते या नमाज़ पढ़ लेते तो कुछ कलमात पढ़ा करते। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन कलमात के बारे में पूछा तो फरमाया कि इन कलमात का फ़ायदा यह है कि आदमी ने अगर खैर की बात की हो तो ये कलमात इस पर क़यामत के दिन तक के लिए मेहर बन जाएंगे, और अगर बुरी बातें की हों तो ये कलमात उनके लिए कफ़ारा बन जाते हैं, और वो कलमात ये हैं, सुबुहिल कल्लाउम बिमदीक ला अलिफ लामा है लिलिया अंता अस्तग़फ़िरुक व अतूबु इलैक। ए अल्लाह, मैं तेरी पाकी और तेरी तारीफ़ बयान करता हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तेरी तरफ तौबा करता हूँ। हज़रत अबू बरज़ा इस्लामी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस से उठने का इरादा फरमाते तो आखिर में ये दुआ पढ़ते, सुबुहिल कल्लाउम बिमदीक अशहदु अन ला अलिफ लामा है लिलिया अंता अस्तग़फ़िरुक व अतूबु इलैक। तो एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कुछ कलमात पढ़ते हैं, पहले तो आप ये कलमात नहीं पढ़ा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिस में जो गलतियाँ हो जाती हैं ये कलमात उनके लिए कफ़ारा हैं। तबरानी ने हज़रत राफ़े बिन खदीज से इस जैसी हदीस ज़िक्र की है, इसमें वातबु इलैक के बाद ये कलमात भी हैं। अमितु सवी अलिफ़ाओ ज़लमतु निफूसी फ़िलाख़फ़ ली इनाउ ला यख़फ़ लज़रुन नूब इलियांत।
اور मैंने जो भी बड़ा काम किया या अपनी जान पर जुल्म किया तो उसे मुआफ़ कर दे, तेरे सिवा और कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं करता। हम लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कलमात आपने अभी कहने शुरू किए हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, हज़रत जबरील मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा था, ये कलमात मजलिस का कफ़ारा हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वम फरमाते हैं, हम लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब हम आपके पास से उठकर चले जाते हैं तो हम ज़माना जाहलियत की बातें शुरू कर देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसी मजलिसों में बैठो जिनमें तुम्हें अपने बारे में डर हो कि तुमसे गलत बातें हो गई होंगी तो उठते वक्त ये कलमात पढ़ लिया करो। सुबुहिल अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला अलिफ इलामा है इल्लिया अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। इस मजलिस में जो कुछ हवा होगा ये कलमात इसके लिए कफ़ारा बन जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इम्रू बिन वास फरमाते हैं, कुछ कलमात ऐसे हैं कि जो शख्स भी किसी हक़ की या बातिल की मजलिस से उठते वक्त इन कलमात को 3 मरतबा पढ़ लेगा तो ये कलमात उसकी तरफ से इस मजलिस की तमाम गलतियों का कफ़ारा हो जाएंगे। और अगर इस मजलिस में इससे कोई गलती ना हुई हो बल्कि वो मजलिस ख़ैर की और ज़िक्र की थी तो फिर अल्लाह ताला इन कलमात के ज़रिया ऐसी मेहर लगा देते हैं जैसी अंगूठी से लिखी हुई तहरीर पर लगाई जाती है। फिर आगे हज़रत आयशा जैसी हदीस ज़िक्र की। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, कुरान मजीद की तिलावत। हज़रत अबूज़र फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ वसीयत फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरने को अपने लिए ज़रूरी समझो कि वह का ये तमाम कामों की जड़ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और वसीयत फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत को ज़रूरी समझो कि वह का तिलावत ज़मीन पर तुम्हारे लिए नूर और आसमान में तुम्हारे लिए सवाब का ज़ख़ीरा है। हज़रत औस बिन हुज़ैफ़ा सक़फ़ी फरमाते हैं कि हम कबीला सक़ीफ़ का वफ़द बनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हम में से जो अहलाफ़ी थे वो हज़रत मगीरा बिन शोबा के हम ठहरे और मालिकी हज़रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ैमा में ठहराया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा के बाद हमारे पास तशरीफ़ लाते और हमसे खड़े खड़े बातें करते और इतनी देर खड़े रहते कि आप थक जाते और बारी बारी दोनों पाँवों पर आराम फरमाते। ज़्यादातर आप कुरैश की शिकायत करते और फरमाते, मक्का में हमें कमज़ोर समझा जाता था, जब हम मदीना आ गए तो हमने उनसे बदला लेना शुरू कर दी और लड़ाइयों में कभी वो जीतते और कभी हम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना जिस वक्त हमारे पास तशरीफ़ लाते एक रात इससे देर से तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप रोज़ाना जिस वक्त हमारे पास तशरीफ़ लाया करते थे आज इससे देर से तशरीफ़ लाए हैं, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया, मैंने कुरान की एक मिक़दार रोज़ाना पढ़ने के लिए मुक़र्रर कर रखी है, वो आज किसी वजह से पूरी ना हो सकी इसलिए मैंने चाहा कि उसे पूरा करके फिर आप लोगों के पास आऊँ। अगले दिन सुबह को हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से पूछा कि इन्होंने कुरान ख़त्म करने के कितने हिस्से बना रखे हैं। इन्होंने बताया कि कुरान ख़त्म करने के लिए 7 हिस्से बना रखे हैं। पहले हिस्से में सूरा फ़ातिहा के बाद वाली 3 सूरतें, दूसरे हिस्से में इसके बाद वाली 5 सूरतें, तीसरे हिस्से में इसके बाद वाली 7 सूरतें, चौथे हिस्से में इसके बाद वाली 9 सूरतें, पाँचवीं हिस्से में इसके बाद वाली 11 सूरतें, छठे हिस्से में इसके बाद वाली 13 सूरतें और 7वें हिस्से में मुफस्सल वाली सूरतें। अबू दाऊद की रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पूरा किए बगैर मैं आ जाऊँ इसे मैंने उछाना समझा। हज़रत मगीरा बिन शोबा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के दरमियान ठहरे हुए थे कि इतने में एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त मांगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना मैं जितना कुरान पढ़ता था आज रात वो रह गया है, इस पर मैं किसी चीज़ को तरजीह नहीं दे सकता, मैं वो पढ़ रहा हूँ इसलिए अभी इजाज़त नहीं है। हज़रत अबू सलमा कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब हज़रत अबू मूसा से फरमाया करते, हमें हमारे रब की याद दिलाओ तो हज़रत अबू मूसा कुरान पढ़कर सुनाया करते। हज़रत हबीब बिन अबी मरज़ूक़ कहते हैं, हमें ये रिवायत पहुँची है कि बाज़ दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हज़रत अबू मूसा से फरमाया करते, हमें हमारे रब की याद दिलाओ तो हज़रत अबू मूसा कुरान पढ़ा करते। वो बहुत अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ा करते थे। हज़रत अबूज़रा कहते हैं, हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा से फरमाया, हमें हमारे रब का शौक़ दिलाओ। वो कुरान पढ़ने लगे। लोगों ने कहा, नमाज। हज़रत उमर ने फरमाया, किया हम नमाज में नहीं हैं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जब घर तशरीफ़ ले जाते तो कुरान खोल कर उसे पढ़ा करते।
हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि जो दिन या रात आए मैं इसमें कुरान देख कर पढ़ा करूँ। हज़रत उस्मान ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो तुम लोग कभी भी अल्लाह ताला के कलाम से सैर ना होते। हज़रत हुस्न कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फरमाया, अगर हमारे दिल पाक होते तो हम अपने रब के कलाम से कभी भी सैर ना होते, और मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा आए जिसमें मैं देखकर कुरान ना पढ़ूँ। चुनांचे हज़रत उस्मान देखकर इतना ज़्यादा कुरान पढ़ा करते थे कि उनके इंतकाल से पहले ही उनका कुरान फट गया था। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, हमेशा देखकर कुरान पढ़ा करो। हज़रत हबीब बिन शहीद कहते हैं कि हज़रत नाफा से किसी ने पूछा कि हज़रत अन उम्र अपने घर में किया करते थे। इन्होंने कहा, जो वो किया करते थे लोग उसे नहीं कर सकते। वो हर नमाज के लिए वज़ू किया करते और हर दो नमाज़ों के दरमियान कुरान पढ़ा करते। हज़रत नबी मुलैका कहते हैं, हज़रत अकरमा बिन अबी जहल कुरान लेकर अपने चेहरे पर रखा करते और रोने लग जाते और फरमाते, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब की किताब है। हज़रत उम्र ने फरमाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और ये भी फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी बाजार से अपने घर वापस आए तो उसे चाहिए कि वो कुरान खोलकर पढ़ा करे, कि वह का उसे हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलेंगी। दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत उम्र ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके लिए हर हर्फ के बदले 10 नेकियां लिखेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम पर 10 नेकियां मिलेंगी, बल्कि अलिफ पर 10 नेकियां मिलेंगी और लाम पर 10 और मीम पर 10। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, दिन और रात में, सफ़र और हज़र में कुरान की सूरतें पढ़ना। हज़रत उक़बा बिन आमिर जुहनी फरमाते हैं, मेरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम इससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे और तुम्हें ना दे तुम उसे दो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ कर दो। इसके बाद मेरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर मुलाकात हुई तो मुझसे फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, किया मैं तुम्हें चंद ऐसी सूरतें ना सिखा दूँ कि उन जैसी सूरतें अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान किसी में भी नाज़िल नहीं फरमाई, और मैं हर रात इन्हीं ज़रूर पढ़ता हूँ। कुल हो अल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन सूरतों के पढ़ने का हुक्म दिया है इस वक्त से मैं हर रात उनको ज़रूर पढ़ता हूँ, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उनके पढ़ने का हुक्म दिया है तो मुझ पर वाजिब हो गया है कि इन्हें ना छोड़ूं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो कुल हो अल्लाहु अहद और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ पढ़कर दोनों हाथों को मिलाकर अपने ऊपर दम करते, और जहाँ तक हो सकता दोनों हाथ सारे जिस्म पर फेरते, अपने सर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से से उसकी आब्तिदा फरमाते और इस तरह 3 मरतबा फरमाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो कुल हो अल्लाहु अहद और मोज़तीन, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दोनों हाथों पर दम करते और इन्हीं चेहरे, बाजू, सीने और जिस्म पर जहाँ तक हाथ पहुँचते फहराते। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके साथ इस तरह करूँ। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अलिफ लाम मीम तंज़ीलु और तिलब्रक हलीज़ा बियदी हलूमुलुकु दोनों सूरतें पढ़ ना लेते ना सोते। हज़रत ताउस कहते हैं, ये दोनों सूरतें कुरान की हर सूरत पर 70 नेकियां ज़्यादा फ़जीलत रखती हैं। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लेटते तो सोने से पहले मसबिलहत पढ़ते, यानी वो सूरतें पढ़ते जिनके शुरू में सबह या यूसबहु आता है। अलिफ वर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन सूरतों में एक ऐसी आयत है जो 1000 आयतों से अफजल है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा ज़ुमर और सूरा बनी इसराइल पढ़ ना लेते सोया ना करते। हज़रत फ़िलरोआ बिन नौफल फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसे मैं लेटते वक्त पढ़ लिया करूं। आपने फरमाया, कुल या अलिफ लिल दो चश्मी है अलिफ अलिफ लाम काफ़ा फ़े रेउ वाउ नूनिल पढ़ा करूँ कि वका इस सूरत में शिर्क से बेजारी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, आदमी के पास इसके कब्र में अज़ाब के फरिश्ते आएंगे। वो पाँव की तरफ से आएंगे तो पाँव कहेंगे, तुम्हारे लिए हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, कि वह का ये सूरा मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो सीने की तरफ से आएंगे तो सीना कहेगा, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, कि वह का ये सूरा मुल्क पढ़ा करता था।
پھر وہ سر کی طرف سے آئیں گے تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوا کا یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ یہ صورت مانے ہے، یہ عذاب قبر کو روکتی ہے، اور تورات میں ہے کہ جس نے کسی رات میں اس صورت کو پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب حاصل کیا اور بہت عمدہ کام کیا۔ نسائی میں یہ حدیث مختصر ہے اور ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جو ہر رات تلبرک حلیزہ بیدی حلوملوکو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائے گا۔ اور ہم لوگ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مانعہ کہا کرتے تھے، یعنی عذاب قبر کو روکنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جو اسے ہر رات پڑھے گا وہ بہت زیادہ ثواب کمانے والا اور بہت عمدہ کام کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کسی رات میں پڑھے گا اسے قانتیہ یعنی فرمان برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جبیر، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جب تم سفر میں جایا کرو تو تمہاری حالت سب سے اچھی اور تمہارا توشہ سب سے زیادہ ہو؟ میں نے کہا، جی ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ 5 سورتیں پڑھا کرو، قل یا الف الیو ہے الف الف لام کاف اے ریو واو نون ال اذا جلائے نصور اللہ والفتح قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس طرح سورتیں 5 ہوں گی اور بسم اللہ 6 مرتبہ ہوگی۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں، حالانکہ میں غنی اور مالدار تھا، لیکن جب میں سفر میں جایا کرتا تھا تو میں سب سے زیادہ خستہ حالت والا اور سب سے کم توشہ والا ہوتا تھا، تو جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورتیں سکھائیں اور میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا تو میں سب سے اچھی حالت والا اور سب سے زیادہ توشہ والا ہو گیا، اور پورے سفر میں واپسی تک میرا یہی حال رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خوبیب فرماتے ہیں، ایک رات بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ آخر آپ ہمیں مل گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، صبح اور شام 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد اور موعوذ 3 پڑھا کرو، ان کا پڑھنا ہر چیز سے کفایت کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان کتنا ہی زور لگائے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا ذکر۔ عنوان، دن اور رات میں سفر اور حضر میں قرآنی آیات کا پڑھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اس منبر کی لکڑیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی، اور جو اسے بستر پر لٹتے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر پر، اس کے پڑوسی کے گھر پر، اس کے ارد گرد کے چند اور گھروں پر امن عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو پیدائشی مسلمان ہو یا بالغ ہو کر مسلمان ہوا ہو اور اس آیت اللہ لا الہ الا ہو الوہ القیوم کو پڑھے بغیر رات گزارتا ہو۔ کاش کہ آپ لوگ جان لیتے کہ اس آیت کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ یہ آیت آپ لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خزانہ سے دی گئی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور آپ لوگوں کے نبی سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور میں اسے ہر رات 3 مرتبہ پڑھ کر سوتا ہوں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں میں اور وتر میں بھی اسے پڑھتا ہوں، اور بستر پر لٹے وقت بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے کوئی ایسا عاقل بالغ آدمی نہیں دیکھا جو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھے بغیر سو جاتا ہو، کیوا کا یہ آیتیں اس خزانہ سے آئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، جو آدمی رات کو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا اس کے لیے رات بھر کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت شلوبی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جو رات کو کسی گھر میں سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا اس گھر میں صبح تک کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب کے کھلیان میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ان کی نگرانی کرتے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک رات ان کھجوروں کا پہرا دیا تو انہوں نے ایک جانور دیکھا جو بالغ لڑکے جیسا تھا۔ فرماتے ہیں، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا، جن ہوں۔ میں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دو۔
اس نے اپنا ہاتھ مجھے دیا تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ جیسا تھا اور بال بھی کتے جیسے تھے۔ میں نے کہا جنات کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تمام جنات کو معلوم ہے کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے کھلیان سے کھجوریں چرانے کا کام کیوں کیا؟ اس نے کہا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا بہت پسند ہے تو ہم نے چاہا کہ ہمیں بھی آپ کی کچھ کھجوریں مل جائیں۔ میں نے کہا کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہماری تم لوگوں سے حفاظت ہو جائے؟ اس نے کہا یہ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں ہے۔ جو اسے شام کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے محفوظ رہے گا اور جو اسے صبح کو پڑھے گا وہ شام تک ہم سے محفوظ رہے گا۔ صبح کو حضرت ابی نے جا کر یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں میں ہمت سے چلا اور رات کو زمین کے ایک خاص ٹکڑے میں پہنچا تو اس علاقے کے جنات میرے پاس آ گئے۔ اس پر میں نے سورہ اعراف کی یہ آیت آخر تک پڑھی۔ ان ربکم اللہ علیہ خلق السموت والارض آخر تک۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔ چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ اس پر ان جنات نے ایک دوسرے سے کہا اب تو صبح تک اس کا پہرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ساری رات میرا پہرا دیا، صبح کو میں سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ حضرت علا بن لجلاج نے اپنے بیٹوں سے کہا جب تم مجھے قبر میں رکھنے لگو تو بسم اللہ والا ملیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مجھے قبر میں رکھنا اور میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور میرے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع کی اور آخر کی آیتیں پڑھنا کی واقعہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ ایسا کرنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت بڑے اور مکمل پیمانے میں تو لا جائے تو وہ یہ آیتیں 3 مرتبہ پڑھے۔ سبوح الربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اس کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا ذکر، عنوان کلمہ طیبہ لا الف لام ہے الا اللہ کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگوں میں سے کسے آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں احادیث حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس وجہ سے میرا خیال یہی تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جو لا الف لام ہے الا اللہ خالص دل سے کہے گا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الف لام ہے الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد سکھا دیں جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الف لام ہے الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا لا الف لام ہے الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا اے میرے رب، میں تو کوئی ایسی خاص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الف لام ہے الا اللہ رکھ دے جائے تو لا الف لام ہے الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر 7 آسمان اور میرے علاوہ انہیں آباد کرنے والے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الف لام ہے الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہوں تو لا الف لام ہے الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔
मिला अलिफ लामा है लिया अल्लाह कहने की वसीयत करता हूँ कि वह का अगर ये कलिमा एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सारे आसमान और ज़मीनें रख दी जाएं तो कलिमा वाला पल्ला झुक जाएगा, और अगर सारे आसमान एक हल्का बिन जाएं तो भी ये कलिमा इन्हीं तोड़कर आगे चला जाएगा और अल्लाह ताला तक पहुँच कर रहेगा। और दूसरी वसीयत ये करता हूँ कि सुबुहिल अल्लाह अलुअज़ीम वाओ बे है इल्मीम दाले है, कहा करो कि वह का ये सारी मखलूक की इबादत है और उसी की बरकत से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। और फरमाया, तुम्हें दो बातों से रोकता हूँ, एक शिर्क दूसरा तकब्बुर, की वह का ये दोनों बुरी सिफ़ात अल्लाह से रोक देती हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किया ये बात तकब्बुर में से है कि आदमी खाना तैयार करे और इस खाने पर एक जमात को बुलाए और इन्हें खिलाए या साफ़ सुथरे कपड़े पहने? आपने फरमाया, नहीं, ये दोनों बातें तकब्बुर में से नहीं हैं। तकब्बुर तो ये है कि तुम मखलूक को बेवकूफ़ बनाओ और दूसरे लोगों को हक़ीर समझो। एक रिवायत में यह है कि अगर तमाम आसमान और ज़मीनें और जो कुछ उनमें है ये सब एक हल्का बन जाए और उन पर ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह रख दिया जाए तो ये कलिमा उन सबको तोड़ देगा। हज़रत याला बिन शुदाद कहते हैं, मेरे वालिद हज़रत शुदाद बिन औस ने जब मुझे ये वाक़या बयान किया उस वक्त हज़रत उबादा बिन सामत वहाँ मौजूद थे और वो मेरे वालिद की तस्दीक कर रहे थे। मेरे वालिद ने मुझे बताया कि एक दिन हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आपने फरमाया, किया तुम में कोई अजनबी आदमी अहल किताब में से है? हमने अर्ज़ किया, कोई नहीं। इरशाद फरमाया, कुवाड़ बंद कर दो। इसके बाद फरमाया, हाथ उठाओ और कहो ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलमा तैबा पढ़ा। फिर फरमाया, अलुहिल्मुदुलिल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये कलिमा देकर भेजा है और इसके पढ़ने का तूने मुझे हुक्म दिया है और इस पर तूने मुझसे जन्नत का वादा किया है और तू वादा के खिलाफ नहीं करता। फिर फरमाया कि खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबूज़र फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ वसीयत फरमा दें। इरशाद फरमाया, जब तुमसे कोई बुराई सरजद हो जाए तो उसके बाद फ़ौरन कोई नेकी का काम करो, इससे वो बुराई मिट जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह भी नेकीयों में से है? आपने फरमाया, ये तो तमाम नेकीयों से अफजल है। हज़रत उमर बिन ख़िताब ने देखा कि लोग ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह और अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो आपने फरमाया, रब काबा की कसम, यही है। लोगों ने पूछा, यही किया है? आपने फरमाया, यही तक़वा वाला कलिमा है। मुसलमान ही इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और इसके अहल हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वलूज़िम कलिम तल्तक़ुए, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तक़वा की बात पर जमाए रखा। उसके बारे में हज़रत अली ने फरमाया, ये तक़वा वाली बात ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह है। अनजरीर वग़ैरह में उसके बाद अल्लाह अकबर भी है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, सुबुहिल अल्लाह वालुहिल्मुदुलिल्लाह वला अलिफ लामा है लिया अल्लाह वल्लाह अकबर वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह के अज़कार। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाक़ियात सालहात कसरत से पढ़ा करो। सहाबा ने पूछा, बाक़ियात सालहात क्या चीज़ें हैं? आपने फरमाया, अल्लाह अकबर वला इलाहा इल्ला अल्लाह वसुबुहिल अल्लाह वालुहिल्मुदुलिल्लाह वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी हिफाजत का सामान ले लो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया कोई दुश्मन आ गया है? आपने फरमाया, नहीं, आग से हिफाजत का सामान ले लो और सुबुहिल अल्लाह वालुहिल्मुदुलिल्लाह वला अलिफ लामा है लिया अल्लाह वल्लाह अकबर कहा करो कि वह का ये कलमात तुमसे आगे जाकर आखिरत में काम आएंगे और तुम्हारे अच्छे अंजाम का सबब बनेंगे और यही वो इमाले सालिहा हैं जिनका सवाब बाकी रहता है। एक रिवायत में यह है कि ये निजात देने वाले कलमात हैं। और औस्त में तबरानी की रिवायत में ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह का इजाफ़ा भी है। हज़रत इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इस बात की ताकत रखते हो कि रोज़ाना उहिद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करो? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन रोज़ाना उहिद पहाड़ के बराबर अमल कर सकता है? आपने फरमाया, तुम सब कर सकते हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कैसे? आपने फरमाया, सुबुहिल अल्लाह कहना उहिद से बड़ा है और अलुहिल्मुदुलिल्लाह कहना उहिद से बड़ा है और ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह कहना उहिद से बड़ा है और अल्लाह अकबर कहना उहिद से बड़ा है। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, मैं पौधा लगा रहा था कि इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और फरमाया,
ए अबू हरीरा, क्या लगा रहे हो? मैंने अर्ज किया, पौधा लगा रहा हूँ। फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर पौधा ना बता दूँ? सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुलिल्लाह वला अलिफ लामा है लिलिया अल्लाह वल्लाह वकुबर, उनमें से हर कलिमा के बदले जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों पर गुजरो तो खूब चरो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत के बाग क्या हैं? आपने फरमाया, मस्जिदें। मैंने अर्ज़ किया, उनमें चरने की क्या सूरत है? आपने फरमाया, सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुलिल्लाह वला अलिफ लामा है लिलिया अल्लाह वल्लाह अकुबर कहना। हज़रत अनस फरमाते हैं, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी पकड़कर उसे हिलाया ताकि उसके पत्ते गिरी, लेकिन कोई पत्ता ना गिरा। आपने इसे फिर हिलाया तो फिर भी कोई पत्ता ना गिरा। आपने तीसरी मर्तबा हिलाया तो फिर पत्ते गिरने लगे। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुलिल्लाह वला अलिफ लामा है लिलिया अल्लाह वल्लाह अकुबर कहने से गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, एक देहाती ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आप मुझे ऐसा कलाम बता दें जिसे मैं पढ़ता रहूं। आपने फरमाया, तुम ये पढ़ा करो, ला अलिफ लामा है लिलिया अल्लाह वाथाला शरीक लहा अल्लाह अकुबर कबीरा वालुहिल्मुदुलिल्लाह कसीरा वसुबुहिल्लाह रब्बुल आलमीन वला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीज़ुल हकीम। इसने कहा, ये तमाम कलमात तो मेरे रब की तारीफ़ के हो गए, मेरे लिए क्या है? आपने फरमाया, तुम ये दुआ मानगा करो, अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली वाउहिल्नी वाहदिनी वरज़ुक़नी। ऐ अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहमत फरमा, मुझे हिदायत अता फरमा और मुझे रिज़्क़ नसीब फरमा। हज़रत अबू मालिक आशजई की रिवायत में वाफ़िमला, मुझे आफ़ियत नसीब फरमा भी है। एक रिवायत में यह है कि इस दुआ में तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों आ गईं। हज़रत नबी अयौफ़ी फरमाते हैं, एक देहाती ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कुरान सीखने की बहुत कोशिश की लेकिन सीख ना सका। अब आप मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दी जो कुरान की जगह भी हो जाए। आपने फरमाया, सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुलिल्लाह वला अलिफ लामा है लिलिया अल्लाह वल्लाह अकुबर पढ़ा करो। इसने उंगलियों पर गिनते हुए ये कलमात कहे और फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये सारे कलमात तो मेरे रब की तारीफ़ के हो गए, खुद मेरे लिए किया हवा। आपने फरमाया, तुम ये दुआ मानगा करो, अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली वाउहिल्नी वाफ़िमला वरज़ुक़नी वाहदिनी। ये सुनकर वो देहाती चल दिया। आपने फरमाया, ये देहाती दोनों हाथों को खैर से भरकर जा रहा है। बहीक़ी की रिवायत में ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह भी है। हज़रत अबूज़र फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे वो कलाम ना बताऊं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है? मैंने अर्ज़ किया, मुझे वो कलाम ज़रूर बताएं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद कलाम सुबुहिल्लाह वाओ बे मीम दाले है। तिर्मिज़ी की रिवायत में सुबुहिल रबी वाओ बे मीम दाले है ये। मुस्लिम की एक रिवायत में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा कलाम सबसे अफजल है? फरमाया, वो कलाम जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए या अपने बंदों के लिए चुना और वो है सुबुहिल्लाह वाओ बे मीम दाले है। हज़रत अबू तुल्हा फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ला अलिफ लामा है लिलिया अल्लाह कहेगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। या फरमाया, जन्नत इसके लिए वाजिब हो जाएगी। और जो आदमी 100 मरतबा सुबुहिल्लाह वाओ बे मीम दाले है कहेगा इसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाएंगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, फिर तो हम में से कोई भी हलाक ना होगा। आपने फरमाया, लेकिन बात यह है कि आदमी इतनी नेकियां लेकर आएगा कि किसी पहाड़ पर रख दी जाएं तो वो पहाड़ दब जाए, लेकिन फिर निमतें आएंगी और उनके बदला में वो नेकियां सब ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ही अपनी रहमत और फजल से दस्तगीरी फरमाएंगे। हज़रत साद फरमाते हैं, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में आपने फरमाया, क्या तुम लोग रोज़ाना 1000 नेकियां कमाने से आजिज़ हो? पास बैठे हुए लोगों में से एक साहब ने पूछा कि हम किस तरह 1000 नेकियां कमा सकते हैं? फरमाया, आदमी 100 दफ़ा सुबुहिल्लाह कहे तो उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी या इसकी 1000 ख़ताएं गिरा दी जाएंगी। तरगीब में है कि मुस्लिम की रिवायत में तो आओ है जिसका तर्जुमा या लिखा गया है, लेकिन तिर्मिज़ी और नसाई की रिवायत में वाओ है जिसका तर्जुमा ये होगा कि और इसकी 1000 ख़ताएं गिरा दी जाएंगी। वल्लाहु आलम।
हज़रत कैस बिन साद बिन उबादा फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खिदमत करने के लिए पेश किया। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं 2 रकत नमाज पढ़कर बैठा हुआ था। आपने मुझे पाँव मुबारक मारकर फरमाया, किया मैं तुम्हें जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ना बता दूँ? मैंने कहा, ज़रूर बताएं। फरमाया, ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, बुराइयों से बचने की ताकत और नेकियों करने की क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह ही से मिलती है। हज़रत अबूज़र फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहा था कि इतने में आपने मुझसे फरमाया, ए अबूज़र, किया मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना बताऊं? मैंने कहा, ज़रूर बताएं। फरमाया, ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, मुझसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, किया मैं तुम्हें ऐसा कलिमा ना सिखा दूं जो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था? मैंने कहा, ए चचा जान, ज़रूर सिखाएं। फरमाया, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मेहमान बने थे तो एक दिन आपने फरमाया, किया मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना ना बता दूं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हूँ, ज़रूर बता दी। फरमाया, ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, मिराज की रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इब्राहीम पर गुज़र हुआ तो इन्होंने पूछा, ए जबरईल, ये आपके साथ कौन हैं? हज़रत जबरईल ने कहा, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत से कहना कि वो जन्नत के पौधे कसरत से लगाएं, कीवा का जन्नत की मिट्टी बहुत उम्दा है और वहाँ बहुत कुशादा ज़मीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबरानी की रिवायत में ये भी है कि हज़रत इब्राहीम ने मुझे सलाम किया और मुझे खुश आमदीद कहा और फरमाया, अपनी उम्मत से कहना। हज़रत अब्बास ने फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह कहा उसने अल्लाह का ज़िक्र किया, और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसने अल्लाह का शक्र अदा किया, अलिफ वर जिसने अल्लाह अकबर कहा उसने अल्लाह की अज़मत बयान की, और जिसने ला अलिफ लामा है इल्ला अल्लाह कहा उसने अल्लाह की तवहीद बयान की, और जिसने ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा उसने फर्माबरदारी का इजहार किया और उसने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दी और उसे जन्नत में उसकी वजह से रौनक और ख़ज़ाना मिलेगा। हज़रत मुतरकिफ़ कहते हैं, मुझसे हज़रत इमरान ने फरमाया, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे अल्लाह ताला तुम्हें बाद में नफ़ा देंगे, और वो ये है कि तुम ये बात जान लो कि क़यामत के दिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे वो होंगे जो दुनिया में अल्लाह की खूब हम्द वसना करने वाले होंगे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया, सुबुहिल्लाह और ला अलिफ लामा है इल्ला अल्लाह तो हमें पता चल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया है। हज़रत अली ने फरमाया, ये ऐसा कलिमा है जिसे अल्लाह ने अपने लिए पसंद फरमाया है और वो चाहते हैं कि उसे कहा जाए। हज़रत अबू ज़बैन कहते हैं, हज़रत अनकोआ ने हज़रत अली से सुबुहिल्लाह के बारे में पूछा तो हज़रत अली ने फरमाया, ये ऐसा कलिमा है जिसे अल्लाह ने अपने लिए पसंद फरमाया है और उसमें हर बुरी सिफत से अल्लाह की पाकी बयान करना है। एक मर्तबा हज़रत उमर ने 2 आदमियों को मारने का हुक्म दिया तो उनमें से एक बिस्मिल्लाह और दूसरा सुबुहिल्लाह कहने लगा। हज़रत उमर ने मारने वाले से कहा, तेरा भला हो, सुबुहिल्लाह कहने वाले की पिटाई ज़रा हल्की करना, कीवा का अल्लाह ताला का हर ऐब से पाक होना सिर्फ मोमिन ही के दिल में पुख्ता होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाया करते थे, जब भी मैं तुम्हें कोई बात बताता हूँ तो उसके साथ ही अल्लाह की किताब में से वो आयत ज़रूर लाता हूँ जिससे मेरी उस बात की तस्दीक होती है। मुसलमान बंदा जब सुबुहिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला अलिफ लामा है इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर वतबरक अल्लाह कहता है तो एक फ़रिश्ता उन कलमात को लेकर अपने पर के नीचे रख लेता है, फिर इन्हें लेकर ऊपर चढ़ता है तो वो फ़रिश्तों की जिस जमात पर भी गुजरता है वो उन कलमात के कहने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। आखिर वो उन कलमात को लेकर अल्लाह ताला की ज़ात आली तक पहुँच जाता है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने ये आयत पढ़ी, इलिया यसुआद अलुकलिमु अलतैबु वालु आइमिलु अलसालेहु यरफिलौहा। अच्छा कलाम उसी तक पहुँचता है और अच्छा काम इसको पहुँचाता है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, ज़्यादा अज़कार के बजाय उन जामा अज़कार को इख्तियार करना जिनके अल्फाज कम और मानी ज़्यादा हों। हज़रत जबैरिया फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के वक्त मेरे पास से नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और मैं अपने मसले पर बैठी हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज के बाद दोपहर के करीब तशरीफ़ लाए तो मैं इसी हाल में बैठी हुई थी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम उसी हाल पर हो जिस पर तुम्हें मैंने छोड़ा था? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, मैंने तुमसे जदा होने के बाद 4 कलमे 3 मरतबा पढ़े। अगर उनको इस सब के मुकाबला में तौला जाए जो तुमने सुबह से पढ़ा है तो वो गालिब हो जाएं। वो कलमे ये हैं, सुबुहिल्लाह वाओ बे है मीम दाले है लदिल फ़ेल काफ़े है वरज़ाए नुनिल फ़े सीने है वज़िन तइनिल रेशीने है वमदादिल का फ़िल्लामे मीमिल अलिफ़ते है। अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ और इसकी तारीफ़ करता हूँ इसकी मखलूक़ात की तादाद के बक़दर और इसकी मर्ज़ी और खुशनुदी के बक़दर और उसके अरश के वज़न के बक़दर और उसके कलमात की मिक़दार के बक़दर। मुस्लिम की रिवायत में इस तरह से है, सुबुहिल्लाह दिल फ़ेल काफ़े है, सुबुहिल्लाह रिज़ाए नुनिल फ़े सीने है, सुबुहिल्लाह ज़नतइनिल रेशीने है, सुबुहिल्लाह मिदादिल का फ़िल्लामे मीमिल अलिफ़ते है। नसाई में इसके बाद यह है कि अलुहिल्मुदुलिल्लाह भी उसी तरह 4 मरतबा। नसाई की दूसरी रिवायत में ये कलमात इस तरह हैं, सुबुहिल्लाह वाओ बे है मीम दाले है वला अलिफ़ लामा है लिलिया अल्लाह वल्लाह आकुबर अदिल फ़ेल काफ़े है वरज़ाए नुनिल फ़े सीने है वज़िन तइनिल रेशीने है वमदादिल का फ़िल्लामे मीमिल अलिफ़ते है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी औरत के पास तशरीफ़ ले गए, उसके सामने खजूर की गुठलियाँ या कंकरियाँ रखी हुई थीं जिन पर वो तस्बीह पढ़ रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे ऐसी चीज़ बताऊँ जो इस गणने से आसान हो, या फरमाया जो इससे अफजल हो। सुबुहिल्लाह दिल मया खलक़ी अलसमाए, सुबुहिल्लाह दिल मया खलक़ी अलुआर्ज़, सुबुहिल्लाह दिल मया बेंज़िक, सुबुहिल्लाह दिल मया हो खालिकुम, वल्लाहु आकुबर मिसूल ज़िक, वालुहिल्मुदुलिल्लाह मिसूल ज़िक, वला अलिफ़ लामा है लिलिया अल्लाह मिसूल ज़िक, ला हौल वला क़ुव्वत मिसूल ज़िक। अल्लाह की तारीफ़ इस मखलूक के बक़दर करती हूँ जो उसने आसमान में पैदा की, और इस मखलूक के बक़दर जो उसने ज़मीन में पैदा की, और इस मखलूक के बक़दर जो उन दोनों ज़मीन व आसमान के दरमियान है, और इस मखलूक के बक़दर जिसे वो पैदा करने वाला है, और इस सब के बराबर अल्लाह अकबर और इस सब के बराबर अलुहिल्मुदुलिल्लाह और इस सब के बराबर ला अलिफ़ लामा है लिलिया अल्लाह और इस सब के बराबर ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं अपने होंठों को हिला रहा हूँ। आपने पूछा, ए अबू उमामा, तुम होंठ हिलाकर क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा ज़िक्र ना बताऊँ जो तुम्हारे दिन रात ज़िक्र करने से ज़्यादा भी है और अफजल भी है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताएं। फरमाया, तुम ये कलमात कहा करो, सुबुहिल्लाह दिल मया खलक़ी, सुबुहिल्लाह मिलुआ मया खलक़ी, सुबुहिल्लाह दिल मया फ़ी अलुआ अर्ज़, सुबुहिल्लाह मिलुआ मया फ़ी अलुआ अर्ज़ वालसमाए, सुबुहिल्लाह दिल मया आहसी किताबुहा, सुबुहिल्लाह मिलुआ मया आहसी किताबुहा, सुबुहिल्लाह दिल कुल शैयुआ, सुबुहिल्लाह मिला कुल शैयुआ, अलुहिल्मुदुलिल्लाह दिल मया खलक़ी, वालुहिल्मुदुलिल्लाह मिलुआ मया खलक़ी, वालुहिल्मुदुलिल्लाह दिल मया फ़ी अला अर्ज़ वालसमाए, वालुहिल्मुदुलिल्लाह मिलुआ मया फ़ी अलुआ अर्ज़ वालसमाए, वालुहिल्मुदुलिल्लाह दिल मया आहसी किताबुहा, वालुहिल्मुदुलिल्लाह मिलुआ मया आहसी किताबुहा, वालुहिल्मुदुलिल्लाह दिल कुल शैयुआ, वालुहिल्मुदुलिल्लाह मिलुआ कुल शैयुआ। मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ मखलूक की तादाद के बराबर, अल्लाह की पाकी मखलूक के भर देने के बक़दर, अल्लाह की पाकी उन तमाम चीज़ों के बराबर जो ज़मीन में हैं, अल्लाह की पाकी उन तमाम चीज़ों के भर देने के बक़दर जो ज़मीन व आसमान में हैं, अल्लाह की पाकी उन तमाम चीज़ों की तादाद के बराबर जिनको इसकी किताब ने शुमार किया, अल्लाह की पाकी उन तमाम चीज़ों के भर देने के बक़दर जिनको इसकी किताब ने शुमार किया, अल्लाह की पाकी हर चीज़ की तादाद के बराबर और अल्लाह की पाकी हर चीज़ को भर देने के बक़दर बयान करता हूँ। उसी तरह अल्लाह की तारीफ़ बयान करता हूँ, चारों चीज़ों के शुमार करने और भर देने के बराबर। तबरानी में ये मज़मून है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी ज़बरदस्त चीज़ ना बताऊँ कि इसके कहने पर तुम्हें इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा कि अगर तुम दिन रात इबादत करके थक जाओ तो भी इसके सवाब तक ना पहुँच सको? मैंने कहा, ज़रूर बताएं। आपने फरमाया, अलुहिल्मुदुलिल्लाह आखिर तक, लेकिन ये कलमात मुख्तसर हैं। फिर आपने फरमाया, सुबुहिल्लाह इसी तरह से और अल्लाह अकबर उसी तरह से। तबरानी की दूसरी रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन कलमात को सीख लो और अपने बाद अपनी औलाद को सिखाओ।
हज़रत अबूदरदा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मेरे होंठ हिल रहे हैं। फरमाया, ए अबूदरदा, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा जिक्र ना सिखाऊं जो रात के शुरू से दिन तक और दिन के शुरू से रात तक मुसलसल ज़िक्र करने से अफजल है? मैंने कहा, ज़रूर सिखाएं। फरमाया, सुबुहिल्लाह अदिल मया खलक़ी, सुबुहिल्लाह अदिल कुल शयुआ, सुबुहिल्लाह मिलुआ मया आसी किताबुहा, वालुहिल्मुदुल्लाह अदिल मया खलक़ी, वालुहिल्मुदुल्लाह मिलुआ मया खलक़ी, वालुहिल्मुदुल्लाह मिलुआ मया आसी किताबुहा। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैं एक दिन हल्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था। इतने में एक आदमी आया और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लोगों को सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, वालैकुम अस्सलामु वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जब वो आदमी बैठा तो उसने कहा, अलुहिल्मुदुल्लाह हमुदा कसीरा तैबा मूबे और रखा फ़िया कैमिया योबू रबूना आन योहमद वनखलहा। मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ़ करता हूँ जो बहुत ज़्यादा हो, उम्दा और बाबरकत हो, और ऐसी हूँ जैसी हमारे रब को पसंद है और जैसी इसकी शान के मुनासिब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुमने क्या कहा? इसने दोबारा वही कलमात दोहरा दिए। आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। 10 फरिश्ते उन कलमात की तरफ झपटे थे। इनमें से हर एक इन्हीं लिखना चाहता था, लेकिन इन्हीं समझ ना आया कि इन्हीं कैसे लिखें, इसलिए वो कलमात लेकर ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने जैसे कहे हैं वैसे ही लिख दो। हज़रत अब्बू अयूब फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक आदमी ने कहा, अलुहिल्मुदुल्लाह हमुदा कसीरा तैबा मूबे और रखा फ़िया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कलमात किसने कहे? वो आदमी खामोश रहा और यूं समझा कि ये कलमात जो अचानक उसकी ज़बान से निकले हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुज़रे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, वो कौन है? इसने ठीक बात ही कही है। इस पर इस आदमी ने कहा, मैंने कहे हैं और मुझे उनसे खैर की उम्मीद है। फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैंने 13 फरिश्तों को देखा कि वो तुम्हारे इन कलमात को अल्लाह के दरबार में पेश करने के लिए झपट रहे हैं। हज़रत सईद बिन जबीर कहते हैं, हज़रत उमर ने देखा कि एक आदमी के पास तस्बीह है जिस पर वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हज़रत उमर ने फरमाया, तस्बीह पर लंबे चौड़े जिक्र करने के बजाय उसे ये कलमात कहना काफ़ी हैं कि उनमें अल्फाज कम हैं लेकिन मानी बहुत ज़्यादा हैं। सुबुहिल्लाह मिलुआ अलसमाउत वमिवा अलुआ अर्ज़ वमिवा मया शिलाए मिनु शयुआ बाउदु। मैं अल्लाह की पाकी इतनी बयान करता हूँ जो आसमानों को भर दे और जो ज़मीन को भर दे और आसमानों और ज़मीन के बाद अल्लाह जिस चीज़ को चाहे उसे भर दे। वालुहिल्मुदुल्लाह मिलुआ अलसमाउत वमिवा अलुआ अर्ज़ वमिवान मया शिलाए मिनु शयुआ बाउदु, वाल्लाहु अकबर मिलुआन अलसमाउत वालुआ अर्ज़ वमिवा मया शिलाए मिनु शयुआ बाउदु। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, नमाज़ों के बाद के अज़कार और सोने के वक्त के अज़कार। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि फ़ुक़राए मुहाजिरीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मालदार लोग सारे बुलंद दर्जे ले उड़े और हमेशा रहने वाली निमतें उनके हिस्सा में आ गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? अर्ज़ किया, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वैसे ये भी पढ़ते हैं, जैसे हम रोज़ा रखते हैं ये भी रखते हैं, लेकिन ये सदक़ा खैरात करते हैं हम नहीं कर सकते, ये ग़ुलाम आज़ाद करते हैं हम नहीं कर सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं कि तुम इस पर अमल करके अपने से पहलू को पकड़ लो और बाद वालों से भी आगे बढ़े रहो और कोई शख्स तुमसे इस वक्त तक अफजल ना हो जब तक वो भी इस चीज़ को ना कर ले। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बता दीजिए। इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद सुबुहिल्लाह अल्लाहु अकबर अलुहिल्मुदुल्लाह मर्तबा पढ़ लिया करो। इन हज़रात ने शुरू कर दी, मगर उस ज़माने के मालदार भी उसी नमूना के थे। इन्होंने भी मालूम होने पर शुरू कर दी तो फ़ुक़राए मुहाजिरीन दोबारा हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, हमारे मालदार भाइयों ने भी सुन लिया और वो भी यही करने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे अता फ़रमाए। रावी हज़रत सुमा कहते हैं, मैंने घर वालों को ये हदीस सुनाई तो इन्होंने मुझे कहा, आपको समझने में गलती हो गई है, आपके उस्ताद ने यूँ कहा होगा, सुबुहिल्लाह अलुहिल्मुदुल्लाह मर्तबा और अल्लाहु अकबर मर्तबा पढ़ा करो। अलिफ सीन पर मैं अपने उस्ताद हज़रत अब्बू सालेह के पास गया और घर वालों की बात इन्हें बताई।
انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ 2 مرتبہ۔ اس طرح انہوں نے مرتبہ ان کلمات کو گنا کہ اللہ اکبر بھی اس حدیث میں بار ہے بار نہیں۔ ابو داؤد میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار تو سارا اجر و ثواب لے گئے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور اس روایت میں یوں ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اللہ اکبر مرتبہ، الحمد للہ اور سبحان اللہ مرتبہ کہا کرو، اور ان کے آخر میں یہ کہا کرو، لا الف لام ہے للیا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الملک ولا الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ جب تم یہ سب کچھ کہہ لوگے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی اور نسائی میں یہ روایت حضرت عباس سے منقول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین سے فرمایا، جب تم نماز پڑھ چکو تو سبحان اللہ مرتبہ، الحمد للہ مرتبہ، اللہ اکبر مرتبہ اور لا الف لام ہے للیا اللہ مرتبہ کہہ لیا کرو۔